नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? संसद परिसर में आज हर तरफ नीला रंग ही दिखाई दे रहा है। नीले रंग का टी शर्ट, नीले रंग की साड़ी और नीले रंग का पोस्टर भी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज नीले रंग की टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। साथ में बहन प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी पहने हुए नजर आई। नीला रंग दरअसल अंबेडकर और दलितों के प्रतिरोध का प्रतीक है। हुआ कुछ यूं है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआत से ही हंगामेदार रहा है। विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन अब अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष कुछ ज्यादा हमलावर हो गया है। इस बीच विरोध स्वरूप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले रंग के कपड़ों में गुरुवार को संसद पहुंची। दरअसल संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक ने प्रोटेस्ट मार्च किया। राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में उनके इस्तीफे और माफी की मांग करते हुए इंडिया ब्लॉक ने प्रोटेस्ट मार्च किया। ये मार्च संसद में अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक हुआ। हालांकि इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद को धक्का देने का आरोप है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान प्रियंका गांधी ने भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर कहा कि संसद में अंबेडकर का अपमान किया गया है और अब ट्विटर हैंडल पर भी कुछ लिख रहे हैं। उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे। कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर जब ये लोग संविधान निर्माता पर ही ऐसी बात करेंगे। तो सफाई दी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उनका अपराध अक्षम्य है। पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा है। जो गृह मंत्री ने कहा है हम वही बात कर रहे हैं, उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। वे माफी मांगने के बजाय धमका रहे हैं। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे। हालांकि राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा करते हुए अंबेडकर का अपमान करने के कांग्रेस के आरोपों पर विवाद बढ़ने पर अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वो सपने में भी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते।